आ गई हम लोग पे औकात की बात ना, तो उनको अपनी औकात भी दिखा देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाए, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि एक चूहा तो बिल में हमेशा शेर बनता है, एक चूहा तो बिल में हमेशा शेर बनता है, असली औकात तो बॉर्डर पे आ जाए। भगत सिंह तू जिंदा है, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के। देश के विदेश मंत्री को दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर पर कहने का कोई हक नहीं है, और अगर वो खुद कहते भी हैं तो वो जैसी सोच रखते हैं वैसा ही दूसरों को कहते हैं। हम नौका विहार आए थे और हमने देखा कि यहाँ पर कुछ स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं। हमने सोचा कि क्यों ना उनसे भी बात करें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये देश के भविष्य हैं, और इनसे बात करना और समझना कि ये क्या सोचते हैं अपने पीएम के बारे में, और इसके साथ ही जो जिस तरीके से पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है उसको लेकर के इन बच्चों के अंदर क्या भावना है, इस पर हम थोड़ी सी बात। क्या बोलोगे बेटा, खड़े हो जाओ आप, क्या बोलेंगे आप? जानते हैं आप पूरा वाक्य क्या हुआ? ओके, बताइए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप अपने व्यूज बताएं हमें, बताइए बेटा। मैम, विरोध करना चाहिए, सरेआम विरोध करना चाहिए इस चीज का। क्या नाम है आपका? आलोक यादव। आलोक यादव। ओके, किस क्लास में आप? 7th। ओके, 7th। और कोई बच्चे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? एनीवन फ्रॉम हियर? सर, यही विरोध करना चाहिए उन लोगों पे। विरोध करना चाहते हैं आप? इसका विरोध करते हैं पर्सनली? हाँ, उनको कोई हक नहीं है कि हमारे पीएम को ऐसा बोले। अगर बोलेंगे तो यहाँ हिंदुस्तान में कोई शांत नहीं बैठेगा। हम उनका विरोध करेंगे। हाँ, विरोध करेंगे, लेकिन जो बोले हैं हम बोलना नहीं चाहते। लेकिन अगर आ गई हम लोग पे औकात की बात ना, तो उनको अपनी औकात भी दिखा देंगे। ओके, अच्छा बोला इस बच्चे ने, नाराजगी है इस बच्चे के अंदर, थोड़ा सा साइड होंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि पर्सनली सब गलत है, गलत है। मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, और इसलिए उनको सब मानता है, इसलिए वो प्रधानमंत्री बने, आज उस पद पे हैं वो। अगर वो ऐसा काम नहीं करते हैं, अगर गलत काम करते तो आज उनकी मतलब उठ जाती उनके ऊपर उंगली, बाकी उंगली बहुत कम उठी है उनपे। अगर कोई भी गलत काम करता है तो उंगली उठ जाती है उनके ऊपर, बाकी वो गलत काम नहीं कर रहे। मेरे जगह से वो सही हैं। हाँ, एक स्कूली बच्चा और है, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ नाम बताओ। राजेश श्रीवास्तव। ये बताइए श्रीवास्तव जी कि पीएम मोदी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? उनके ऊपर अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो आपका क्या स्टैंड है पर्सनली? क्यों उस पर उनको क्यों कोई गलत कहेगा, क्यों कहेगा? आपकी नजर में जितना आपकी समझ है, पॉलिटिक्स की बात कर लें या फिर देश के विकास की भी बात करें, तो आपको क्या लगता है? उन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए, क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया। तो एज ए स्टूडेंट आप पीएम मोदी को पसंद करते हैं, राइट? करते हैं। अरे उनके पार्टी हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? देखिए, अभी तो मैं पॉलिटिक्स में हूँ, हाँ, और आगे चल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा देश का, और पूरा देश संभालूंगा मैं अकेले। क्या नाम है? मैं तो अभी जस्ट बोला हूँ, मैं एक राहुल चिल्ड्रन अकेडमी का छात्र हूँ। हाँ, मैं 2 लाइन केवल उनके पाकिस्तान के विदेश मंत्री के लिए कहना चाहूंगा कि सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भाई, ये बच्चा तो बहुत बढ़िया बोला है इसने, और मुझे लगता है कि इन सभी बच्चों में जो है ये उत्साह है, एक नाराजगी तो है लेकिन उसके साथ ही साथ उत्साह भी है इस बात को कहने के लिए कि भाई हम जो है वो पीएम मोदी के सपोर्ट में है। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चों से एक इंकलाबी गीत सुन लीजिए आप। बिल्कुल, मैं सुनूंगी, बताइए बेटा, सुनाइए। आइए, अगर इतना ही वो चाहते हैं ना, बोले ठीक है, बोल दिए, बहुत अच्छा किए। अगर उनके दम है तो बॉर्डर पे आए और हमसे बात करें, चीर देंगे, खड़े खड़े चीर देंगे। सामने तो आए, सामने आए, उनको खड़े खड़े चीर देंगे। अच्छा, आप सेना में जाना चाहते हैं क्या? नहीं, वैसे तो हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, बट अगर कोई बोलेगा तो अब बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। हाँ, आपको
कोई गीत बता रही थी बच्चों को। भगत सिंह ने कुछ जिंदा है, गा दो तो जरा। अभी हम 2 मिनट में आते हैं आपके पास, पहले आप कुछ मैम मैं पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाए, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि एक चूहा तो बिल में हमेशा शेर बनता है, एक चूहा तो बिल में हमेशा शेर बनता है, असली औकात तो बॉर्डर पे आ जाए तब उनको औकात दिखा देंगे। ओके, ये बच्चे जो है कुछ गीत गाना चाहते हैं, वो बच्चे कहाँ हैं जो गीत गाना चाहते हैं? ओके, सिट डाउन, सब लोग बैठ जाओ बच्चों, ठीक है, बैठ जाओ। आप लोग गाने वाले हो? 2 लाइन बोलना है, ठीक है, बोलो। मैम अगर हमारे प्रधानमंत्री को कोई भी कुछ कहे तो हम लोग मैम सह नहीं सकते, अगर वो लोग कहेंगे तो मैं जरूर उनके देश में जाऊंगी और मैम उन लोग को बताऊंगी, ऐसा ना मैम मैं बता नहीं सकती वो लोग क्या बोल रहे हैं। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? मैम आर्मी बनना चाहते हैं। आर्मी में जाना चाहते हैं, ओके। चलो तो हम इन बच्चों से एक देशभक्ति गीत सुनेंगे। कौन कौन गाते हैं? चलो हाँ, चलिए कौन कौन गाता है? आपके साथ भी देगा कोई? चलो ठीक है, तुम्हें गाओ। अकेले गाऊं मैं? गाओ, अकेले चलने से ही होते हैं। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, एक लहू के कतरे में। अरे तूने ही तो बोला था ये आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है, ये पूरी मुक्ति नहीं है यारो, घोरों के संग सौदा है, घोरों के संग सौदा है, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, हर एक लहू के कतरे में। वाकई ये सारे जो बच्चे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई हैं, आज के भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई। और इन बच्चों ने जो साहस दिखाया है, इन बच्चों ने जिस तरीके से अपने प्रधानमंत्री के लिए स्टैंड लिया है, ये बहुत बड़ी बात है और ये गर्व की बात है कि आज हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के भविष्य इस तरीके से सोचते हैं और इस तरह का साहस रखते हैं। मैम मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी दूसरे देश के विदेश मंत्री को दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर पर कहने का कोई हक नहीं है, और अगर वो कहते भी हैं तो वो जैसी सोच रखते हैं वैसा ही दूसरों को कहते हैं। अच्छा, क्या बनना चाहते हो बेटा बड़े होके? मैम मैं IAS बनना चाहता हूँ। आप IAS बनना चाहते हो? अच्छा ये बताओ, आपको क्या लगता है कि देश में आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे देश और ज्यादा बेहतर हो? मैम मैं चाहता हूँ कि देश के हर एक नागरिक, कोई नागरिक बैठा न रहे शांति से, हर एक नागरिक कुछ न कुछ करे, जिससे अगर थोड़े थोड़े पानी से ही एक समुद्र बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही इसने, और इससे सीधा ये कह दिया है कि भाई मैं अगर IAS बनूंगा या मैं अगर बड़ा होकर के प्रधानमंत्री बनता हूँ तो मैं रोजगार दूंगा और देश का कोई भी बच्चा, कोई भी युवा खाली नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, बच्चों के साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए क्या नाम है आपका? बलराम सिंह। बलराम जी कहाँ से हैं आप? हम देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेकिन रहते गोरखपुर में, ये कूड़ा घाट से। ठीक है बलराम जी, आज के इस वाक़ये से आप जानते ही होंगे क्या कुछ हुआ है, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या टिप्पणी है, आप क्या कहना चाहते हैं? टिप्पणी यही है कि जो भी बयान पाकिस्तान के मंत्री ने दिया है बहुत ही शर्मनाक है और इसका कड़ा से कड़ा विरोध होना चाहिए। हम लोग भी विरोध किए हैं और पोस्ट भी कुछ किया हमने कि हमारे भारत देश पे ये लोग शुरू से ही कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो हमेशा पूरे देशी लेवल पे नहीं, पूरे विदेश लेवल पे ये शर्मसार होते हैं, इतनी इनकी बेइज्जती होती है, फिर भी ये सुधरते नहीं है और ना सुधरने का नाम लेते हैं। लेकिन अब ये भूल जाए, यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट है और जो 56 इंच का सीना लेके चलती है, उनको करारा जवाब देगी। जिस तरह हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, घुस के मारा, फिर एयर स्ट्राइक किया, उसी तरह ऐसे ही हरकत करते रहेंगे तो और उनको अच्छे से अच्छे जवाब मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि ये देश में नहीं पूरे विदेश में ऐसे ही लज्जित होते रहेंगे और इनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। भूल जाए कि कोई और गवर्नमेंट है, ये मोदी सरकार है और
और बहुत पावरफुल सरकार है, इसका पूर्ण समर्थन करते हैं, इसका कड़ा निंदा करते हैं। आरएसएस को लेकर के भी उन्होंने ये कहा है कि आरएसएस की तुलना जो है वो हिटलर के संगठन से की है। सबसे एक लॉजिक बात मैम हम आपको बता दें, आरएसएस एक विश्व हिंदू परिषद हिंदू संगठन का एक ऐसा संगठन है जो हम लोगों को एकता का पाठ पढ़ा रहा है। इससे सारे विपक्षी दल हो, चाहे पूरे अलग अलग जो संगठन चलाते हैं, मुस्लिम समुदाय का संगठन चलाते हैं, जो अलग अलग, सब इनसे चिड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र के लिए, हमारे लिए है, इसलिए इनको ज्यादा कष्ट होता है। इसलिए ये लोग आने वाले समय में, कोई विपक्षी नेता हमेशा ऐसा टिप्पणी करता रहता है और समय समय पे कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करता है, खुद उसमें शर्मसार हो जाता है। यही हम कहना चाहेंगे। एक बयान और उन्होंने दिया है, क्योंकि आप जो है वो जानकार व्यक्ति लग रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, इससे मैं आपसे जानना चाहती हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि अब भारत देश जो है वो गांधी के विचारधारा पर नहीं बल्कि गांधी के हत्यारों के विचारधारा पर चल रहा है। ये उनकी दोहरी मानसिकता कहा जाएगा, इसलिए कहा जाएगा कि वो जब आते हैं तो अलग प्रोपेगेंडा अपनाते हैं, जो कांग्रेस सरकार है वो अपना अलग प्रोपेगेंडा अपनाई। अभी हाल ही में जो चीन का विवादी सीमा था, आप लोगों ने देखा होगा, एक समय था वो 2 किलोमीटर नहीं 20-20 किलोमीटर घुस के अंदर आके लफड़ा करके जाते थे, लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है कि हम लोगों ने देखा लाठी डंडा से हमारे भारतीय सैनिक जो है उन पे प्रहार किया और डट के प्रहार किया और उनको भगा दिया। और ये देख के बहुत खुश हुआ कि